जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री क्लास नंबर 5। ठीक है, टॉपिक आपको पता ही है, डेली दोस्तों थंबनेल पर दिख जाता है मगध साम्राज्य। यहां पर यही लिखा है मगध साम्राज्य। ठीक है, कोई नहीं, चलिए मगध साम्राज्य देखते हैं आज। मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? बताएं दोस्तों, किस राजवंश के बाद किया मौर्य वंश ने? राइट आंसर है इसका यानी कि नंद राजवंश के बाद में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये क्लास डेली चलती है। बिंबिसार किस राजवंश का राजा था? तो बिंबिसार जो है दोस्तों ये हर्यक वंश का है। ठीक है, हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अजात शत्रु किस वंश के शासक थे? बताएं दोस्तों, किस वंश के शासक थे? चलिए दोस्तों, अजात शत्रु जो हैं ये किस राजवंश के शासक हैं? हर्यक वंश के हैं। ठीक है, हर्यक वंश। हर्यक वंश से पहले मगध के शासक कौन थे? बताएं सभी साथी, कौन थे? यहां पर बात की गई है हर्यक वंश से पहले मगध के शासक कौन थे। तो दोस्तों ये थे यानी कि बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? बताएं दोस्तों, किसको कहा गया है? चलिए दोस्तों, अग्रमीज या जेंड्रमीज ग्रीक लेखकों के द्वारा किसको कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा धनानंद। ठीक है, धनानंद। नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका यानी कि महापद्म नंद। ऑप्शन नंबर महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? बताएं दोस्तों, कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये है दोस्तों घनानंद। ठीक है, घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अजात शत्रु, यहां पर बात की गई है हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? जो ये अजात शत्रु है ये किसका पुत्र था? जल्दी से बताएं सभी साथी, अजात शत्रु किसका पुत्र था? चलिए दोस्तों बताते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि ये थे दोस्तों बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, बिंबिसार के पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक इसकी नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? जल्दी से बताएं सभी साथी, बिंबिसार के दरबार में की गई थी। ठीक है, बिंबिसार। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था? मगध साम्राज्य पर किस राजवंश ने शासन नहीं किया था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि गुप्त वंश ने। ठीक है, किसने नहीं किया था? गुप्त वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, अजात शत्रु किसका बेटा था? अभी बताया था मैंने, अजात शत्रु किसका पुत्र था? पुत्र और बेटा एक ही होता है। ठीक है, अजात शत्रु किसका बेटा था? चलिए बता देते हैं, राइट आंसर है बिंबिसार। निम्नलिखित में से कौन से शासन मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है? बताएं सभी साथी, कौन से
चलिए बताते हैं कौन सा शासन मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यानी कि राजाधिराज। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद ये सभी हैं, ठीक है, लेकिन राजाधिराज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापद्मनंद साम्राज्य था, महापद्मनंद का साम्राज्य क्या था इनमें से, मतलब कि कितने वर्ष में था महापद्मनंद का साम्राज्य था। चलिए बताते हैं दोस्तों कौन से वर्ष में था इसका साम्राज्य। चलिए दोस्तों इसका शासन काल था यानी कि 344 ईसा पूर्व, ठीक है, 344। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली जो बिहार में है ये अपनी राजधानी बज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो डैश कहलाता था। बताएं सभी साथी ये क्या कहलाता था। चलिए दोस्तों बताते हैं, ये जो है दोस्तों यानी कि ये गण या संघ कहलाता था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। चलिए बताते हैं दोस्तों इसको, मतलब के यानी कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया था। चलिए दोस्तों राइट आंसर है इसका यानी कि पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजातशत्रु का शासन काल माना जाता है, बताएं दोस्तों कितने वर्ष से माना जाता है। अजातशत्रु का शासन काल माना जाता है 492 से 460 के मध्य माना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये क्लास डेली चलती है। और दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए भी चल रही है हिंदी की क्लास, और दोस्तों एसएससी जीडी के लिए भी स्पेशल क्लास चल रही है, ठीक है। क्लास कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।